देखो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। अब जैसे अपनी इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया के अंदर पब्लिक कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है कि दोनों है? सर दोनों है सर। पब्लिक कंपनीज, पब्लिक सेक्टर भी अपना काम करता है, गवर्नमेंट कंपनीज भी अपना काम कर रही है, और सर प्राइवेट कंपनीज भी अपना काम कर रही है। अब अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज की मैं बात करूं तो पब्लिक गवर्नमेंट की कौन कौन सी कंपनीज होती है? गवर्नमेंट के होते हैं एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्या होती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। एक दूसरी तरीके की गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। और बाकी तीसरी कौन सी होगी आपकी? नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनीज हो गई। तो गवर्नमेंट क्या बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है डिपार्टमेंट्स। क्या बनाती है? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाती है, स्टैट्यूटरीज बनाती है, और क्या बनाती है? गवर्नमेंट कंपनीज बनाती है। और हम लोग कौन हो गए? प्राइवेट सेक्टर। हम लोग क्या ओपन करते हैं? या तो सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सिंगल ओनर की कंपनी। जैसे मान लो किसी ने अपनी शॉप ओपन कर ली, तो वो एक बंदा था, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। सोल मतलब सिंगल, सिंगल ओनर। तो आपने मान लो, आपने बोल दिया जैसे मैं क्लासेस दे रहा हूँ तो मैं सिंगल ओनर हो गया, तो ये कौन सा बिजनेस हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप का बिजनेस कैसे होता है? जब एक से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। मिनिमम कितने लोग चाहिए हमें? दो लोग। दो लोग जब मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप का बिजनेस। बाकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सब क्या होता है? ये चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी आप लोगों को उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी लास्ट क्लास में फिर हमने क्या स्टार्ट करा था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्या होती थी भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स? जल्दी से कौन बता रहा है क्या होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स? मुना क्या था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स? याद है? नहीं, नहीं याद, रिवाइज भी नहीं करा सर, नोट्स नहीं थे है। दे आर स्टैब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं? डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, एंड आर फाइनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। भैया देखो, ये क्या है? डिपार्टमेंट्स है। जैसे मान लो रेलवे की मिनिस्ट्री हो गई, टेलीकम्युनिकेशन की मिनिस्ट्रीज हो गई, तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो ये अलग अलग गवर्नमेंट ने क्या बना रखे? डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। दे आर स्टैब्लिश एज अ डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं किसके? मिनिस्ट्रीज के। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज हो गई, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्रीज हो गई। इसको फाइनेंस, इसको पैसे कौन देता है? इसको मैनेज कौन करता है और इसको कंट्रोल कौन करता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे आपका कौन से डिपार्टमेंट्स हो गए सर? इंडियन रेलवेज हो गए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट हो गया, और लेटर आता है ना वो डाकिया डाक लाया है ना, वो कौन मैनेज कर रहा है? सारा सारा गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। बात करते हैं सर इसके फीचर्स क्या होते हैं। नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। इसका क्या मतलब है? सर जैसे हम बिजनेस में बात करते थे, बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का ओनर अलग पर्सन होता है। बिजनेस अलग पर्सन है और बिजनेस ओनर एक अलग पर्सन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है, यहाँ पे सिंगल एंटिटी है। बिजनेस और ओनर दोनों ही एक है, और यहाँ पे ओनर कौन है? गवर्नमेंट। यहाँ पे ओनर कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, तो नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे फाइनेंस कौन करेगा? पैसे कौन देगा बच्चों? पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट बजट के अंदर सरकार बोलती है कि अब हम इस कंपनी में इतने पैसे लगाएंगे, हमारे पास जो भी पैसे आएंगे, तो रेलवेज के अंदर हमें 200 करोड़ रुपए लगाने हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस बाय द एनुअल बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जिसने नहीं पढ़ रखा मैं उसको वीडियो दे दूंगा, डिटेल में मैंने पढ़ाया था। है, तुम्हें नहीं पढ़ाया था? कोई बात नहीं, वीडियो दे दूंगा मैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिट की बात करते हैं तो भैया अकाउंट्स के रूल्स और जो भी ऑडिट के रूल्स है, जो भी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है वो सारे इस पे एप्लीकेबल होते हैं। कोई स्पेशल रूल्स नहीं बनाए। स्टाफिंग की बात करते हैं तो लोगों को रखा जाता है, ट्रेन लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। जैसे मान लो रेलवे के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो किसको जवाब देना पड़ेगा? रेलवे मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। एजुकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जवाब किसको देना पड़ेगा? एजुकेशन मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को ना वीडियो भेज दूंगा, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। आज मैं कुछ नया पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ पहले गवर्नमेंट कंपनीज के साथ। किसके स्टार्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनीज। क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी? देखो ध्यान से समझो। अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय बोथ। पढ़ के देखो, समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। एक बार ध्यान से पढ़ो इस वाली लाइन को, ध्यान से पढ़ो तो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो मतलब समझना पड़ेगा किसका? शेयर कैपिटल का। किसका मतलब समझना पड़ेगा? शेयर कैपिटल। जब ये वाली डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आएगी। देखो क्या होता है। अब मान लो कंपनी छोटी होती है, बड़ी सरकार की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। 1-2 करोड़ रुपए थोड़ी ना लगे होते हैं, इसके अंदर तो हजारों करोड़ रुपए लगे होते हैं, लाखों करोड़ रुपए लगे हुए हैं। अब रेलवे की बात करें, छोटी कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, सब बहुत बड़ी कंपनीज है।
अब इस कंपनीज के अंदर मान लो इन्वेस्टमेंट करनी है, अब मैं किसी एक बंदे से बोलूं कि यार मेरे को 500 करोड़ रुपए दे दे, वो देगा क्या? एक बंदा तो नहीं दे सकता। अब शेयर क्या होता है देखो, मैंने क्या करा, मेरे को टोटल कितने पैसे चाहिए थे? 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए चाहिए थे। मान लो अगर मैं 1 करोड़ लोगों के पास जाऊं, कितने लोगों को? 1 करोड़ लोगों को बोलूं कि हर एक बंदा मेरे को कितने पैसे दे दे? 500 रुपए। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़। कितनी पॉपुलेशन हो गई? 150 करोड़। उसमें से मेरे को सिर्फ कितने लोगों के पास पहुंचना है? 1 करोड़। 1 करोड़ लोग को बोल दूंगा कि आप मेरी कंपनी का एक शेयर परचेज कर लो। कितने का? एक शेयर परचेज करो, और एक शेयर कितने का है? 500 रुपए का। तो 500 रुपए तो बहुत लोग दे भी देंगे। कोई ऐसा बंदा होगा वो बोलेगा चल मैं 10 शेयर खरीद लेता हूँ, मैं कितने पैसे दे देता हूँ तेरे को? 5,000। कोई बोलेगा चल मैं 100 शेयर खरीद लेता हूँ, कितने पैसे दे देता हूँ? 50,000। तो जरूरी नहीं है मेरे को 1 करोड़ लोगों के पास जाना है, मैं कम लोग के पास भी जा सकता हूँ, क्योंकि लोग ज्यादा क्वांटिटी भी तो क्या करेंगे? परचेज करेंगे। अब बच्चों, मेरे पास इन 1 करोड़ लोगों से 500-500 रुपए आ गए, तो मेरे पास कितने पैसे हो गए? 500 करोड़। इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। सर ये कैपिटल तो है क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया हमने। कैपिटल क्या होता है? जो पैसा बिजनेस में लगाया। और कैपिटल एक तरीके से क्या है? लाइबिलिटी। जिस बंदे से हमने पैसा लिया उस बंदे को पैसे क्या करने हैं? वापस करने हैं। इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो ये पैसे हमने बाहर वालों से लिए, किसकी फॉर्म में? शेयर्स की फॉर्म में। और जिसने भी पैसे लगाया उसको कल को हम पैसे क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। ठीक है। तो 500 करोड़ रुपए। अब ये जो 500 करोड़ है ना, 500 करोड़ रुपए जो है, इसके अंदर 51% शेयर किसका होना चाहिए? 51% पैसे किसने लगा रखा है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने। भाई जिसके पास जितनी ज्यादा परसेंटेज, पावर भी तो उसकी ज्यादा है। अब यहाँ पे सोचो 49% जो बचा वो किसके पास है? प्राइवेट वाले के पास। अब कल को कोई डिसीजन लेना है तो किसकी चलेगी? सरकार की चलेगी, बिकॉज सबसे ज्यादा शेयर के पास किसके पास है? सरकार के पास है। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर सरकार के पास शेयर कैपिटल का कम से कम कितना शेयर होना चाहिए? 51%। ऐसी कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है? गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनी में जरूरी नहीं है कि सारा का सारा शेयर सरकार का हो, कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। हो सकता है LIC कंपनी के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ पैसे लगा रखा हो, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है? सरकार का। इसलिए उसको कौन सी कंपनी बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं। ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर इन विच नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप मतलब जो पे जो कर रखा है। कितना पे करा था? 500 करोड़ रुपए जो पे कर रही है शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, भैया कौन कंट्रोल करता है? या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ज्वाइंटली बाय बोथ। थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है, थोड़ा सा किसने ले रखा है? स्टेट गवर्नमेंट ने। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल सरकार की कुछ कंपनीज के नाम ले लो। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड। ये थोड़ी सी किसकी कंपनीज होगी? गवर्नमेंट की आपकी कंपनीज होगी। तो गवर्नमेंट की कौन सी कंपनीज है? इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है या स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर दोनों ने। स्टेट गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सर इसके फीचर्स। हाँ हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। किसी ने अगर मान ले स्टेट गवर्नमेंट ने 20% ले रखा है, उसने 31% ले रखा है सेंट्रल ने। हाँ सेंट्रल की ज्यादा चलेगी क्योंकि उसके पास सिर्फ 49% का शेयर है। हाँ लेकिन सरकार दोनों मिलके साथ में बैठेगी ना एक साथ। ये थोड़ी ना सेंटर वाला अलग बैठा हुआ है, स्टेट वाला अलग बैठा हुआ है। गवर्नमेंट क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिला के तो क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपनी एक दूसरे की बात मानेंगे, प्राइवेट वाले की बात नहीं मानेंगे। अब जैसे हमारे घर में आती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगर कहाँ किसकी इलेक्ट्रिसिटी आती है? TPDDL, टाटा पावर डेली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। अब इस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा शेयर पता है किसका है? सरकार का। अगर ये टाटा वाले को ज्यादा शेयर दे देंगे तो बिजली के प्राइसेस अपने हिसाब से क्या कर देगा? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल देना नहीं चाहती किसके हाथ में? प्राइवेट लोगों के हाथ के अंदर। पानी है, पानी, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई सारी की सारी सरकार की है। उसमें कोई प्राइवेट वाला हाथ ही नहीं डालता, बिकॉज उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं होता। तो ध्यान से देखो, अब ये जो कंपनी है ये रजिस्टर होती है, बनती है किसके अंदर? कंपनीज एक्ट। कंपनी के लिए एक अलग से लॉ बना हुआ है, कंपनीज लॉ 1956। तो ये कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको। कहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा? किस हिसाब से रजिस्टर करवाना पड़ेगा? एज पर कंपनीज लॉ 1956। सर इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, ये दो अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन नहीं है। ओनर इज डिफरेंट एंड कंपनी इज डिफरेंट। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे देखो कंपनी का लॉ चल रहा है, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस हिसाब से कंपनी को क्या करना पड़ेगा आपको? मैनेज।
ठीक है। तो मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड, रेगुलेटेड का मतलब क्या है, कंट्रोल। तो मैनेजमेंट जो है वो कौन कंट्रोल करेगा, कंपनी का लॉ कंट्रोल करेगा। एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड, बच्चों रिक्रूटेड का मतलब होता है एम्प्लॉइज को हायर करना, एम्प्लॉइज को रखना, एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटेंट इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब देखो कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या बताते हैं, ध्यान से देखना, ये बताते हैं कंपनी की, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, डिटेल्स होती है। क्या होती है कंपनी की डिटेल्स, कि हमारे कंपनी के कौन कौन ओनर्स हैं, कितने कंपनी के पार्टनर्स हैं, कौन कौन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन कंपनी के मैनेजर्स हैं, उन लोगों की क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, वो लोग कहाँ पर रहते हैं, हमारी कंपनी के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है, हमारा मेन ऑफिस कहाँ पर है, हमारी कंपनी क्यों पैदा हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना है कंपनी को, ये सारी चीजें किसमें लगी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के भाई कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होता होगा ना, कि कभी भी कैसे भी चले जाओगे आप कंपनी में, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसमें लगे होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर। तो यहाँ पे जो भी इंप्लॉइज है उनको हायर करना, उनको रखना, उनको अपॉइंट करना, कौन से रूल्स लगेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि किसके अंदर लिखे हुए हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स है जिसके हिसाब से हम लोगों को जॉब देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के लिखे होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी obtains its funds from गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग्स। देखो गवर्नमेंट कंपनीज के पास पैसे कहां से आया, देखो 51% पैसा तो किसके पास से आया, सरकार के पास से आया। बच्चों 51% पैसा किसके पास से आया, गवर्नमेंट के पास से। और बाकी का किससे आया, प्राइवेट शेयर होल्डिंग्स। प्राइवेट कंपनी से कितने पैसे आ गए, 49% आ गए, लोगों ने पैसे लगा दिए। अब जैसे मान लो मैंने भी गवर्नमेंट कंपनीज में पैसे लगा रखे हैं, तो मैं कौन से शेयर में आ जाऊंगा, 49% में मेरा कुछ शेयर होगा। दे कैन ऑल्सो रेंज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। ये कहां से पैसे ले सकते हैं, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बोले तो पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं। कैपिटल मार्केट होती है पब्लिक के लिए। प्राइवेट शेयर होल्डिंग्स क्या हो गई, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज पैसे लगा रही है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट क्या होगी, जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक पैसे लगा रही है। ध्यान से पढ़ के देखो बच्चों, फीचर्स को ध्यान से एक और बार रीड करो, कोई दिक्कत है मेरे से पूछो, कोई भी दिक्कत है पूछो ध्यान से। नाइनटीन फिफ्टी सिक्स मतलब 1956 में बना था ये लॉ, कंपनी लॉ 1956 में। अब नया लॉ आ गया कंपनीज लॉ 2013। 1956 के बाद अब ये लॉ चेंज हुआ है, 2013 के अंदर चेंज हुआ, आज से 10 साल पहले है। नहीं नहीं, तुम्हें 1956 ही लिखना। मेन जो जो रूट्स जो थी वो कहाँ से आ रही है, 1956। बाकी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया, वो क्या बन गया, कंपनीज लॉ 2013। ये जब आप लोग आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स जब करोगे उसके अंदर आप पढ़ोगे कंपनीज लॉ 2013 क्या होता है। बच्चों पढ़ लिया ध्यान से, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है अभी, रखो कोई नहीं। चलो बच्चों, इस कंपनी के मेरिट्स क्या है, मेरिट्स का मतलब क्या है, अच्छी बात है, अच्छी चीजें क्या है, देखो इट कैन बी फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ, कैसे बन जाएगी ये कंपनी, कंपनीज लॉ के हिसाब से इस कंपनी को आप इजीली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट के से थोड़े बहुत क्या लेने पड़ते हैं आपको डिसीजन, बाकी सारा प्रोसीजर किसके अंदर लिखा हुआ है, कंपनीज लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो सारा जो भी प्रोसीजर है इस कंपनी को बनाने का, वो कौन सा प्रोसीजर है, कंपनीज है। थोड़े बहुत डिसीजन आपको किससे लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट से डिसीजन लेने पड़ेंगे, बाकी सारा प्रोसीजर लॉ का देख लेना। इट एंजॉयज ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस। क्या होता है, इंडिपेंडेंस, मतलब आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। ये कंपनी क्या है, फ्री, ये जो भी डिसीजन लेना है ये आराम से अपने क्या ले सकती है, डिसीजन ले सकती है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी, जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है अपने डिसीजन लेने की। तो इट एंजॉयज फ्रीडम फॉर डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट डिसीजंस, फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग्स। आप अपनी इच्छा के हिसाब से थोड़े बहुत जो चेंजेस करने आप कर सकते हो, आपको सरकार से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। These are able to control the market and curb unhealthy business practices. भैया they are easy to
दे आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट। ये कंपनीज क्या करके रखती है, मार्केट्स को कंट्रोल करके रखती है। अब जैसे टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जिसकी बिजली अपने पास आ रही है, अब अगर कल को सरकार ने इस कंपनी के अंदर अपना शेयर नहीं खरीद रखा होता तो टाटा वाला तो क्या करता, बिजली के रेट्स बढ़ा देता। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है। अब बिजनेस क्या करेंगे, अननेसेसरी पैसे मांगेंगे लोगों से, बहुत ज्यादा चार्जेस वगैरह लगा देंगे। तो इसको कर्ब करना मतलब इसको खत्म करना, खत्म कर रहे हैं अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो कि लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए अच्छी नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसी कंपनीज बनाई जाती है। तो जो भी नेसेसिटी वाली चीजें है, जो भी नेसेसिटी वाली चीजें, वो सारी की सारी किसने कंट्रोल में रख रखी है, सरकार ने अपने कंट्रोल में रख रखी है, ताकि लोगों को चीजें महंगी ना मिले। बिकॉज कंपनीज तो क्या करेंगी, प्राइसेस राइज कर देगी, गलत बात हो जाएगी। बात करते हैं बच्चों इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या है, डिसएडवांटेजेस। लिमिटेशन का मतलब क्या है, डिसएडवांटेजेस। कौन सी चीजें अच्छी नहीं है। इट सफर्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। अब देखो गवर्नमेंट का शेयर तो है, तो कभी कभार आके वो बीच में इंटरफेयर तो करेंगे ही करेंगे। मिनिस्टर्स आ गए, पॉलिटिशियंस आ गए। इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट शुड हैव, as it is not directly answerable to the parliament। तो इट इवेड्स, भैया कभी कभार ये फॉलो नहीं करती। क्या फॉलो नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है वो कंपनीज कभी कभार फॉलो नहीं करती। विच अ कंपनी फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट शुड हैव, मतलब जो इसको फॉलो करनी चाहिए थी वो चीजें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती। क्यों फॉलो नहीं करती, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन को सारा कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट जी। जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, राइट टू सीक रिट्रेसल, आपने बहुत सारे राइट्स पढ़े हैं ना एसएसटी के अंदर, सर हमारा ये राइट है, हमारा ये राइट है। ये सारे राइट किसके अंदर लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कभी कभार ये इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या नहीं करती, फॉलो नहीं करती। बिकॉज इसको जवाब किसको नहीं देना, पार्लियामेंट को जवाब नहीं देना। इट इज नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को कोई जवाब नहीं दे रहा। तो यहाँ पर इसके क्या हो जाते हैं, कुछ लिमिटेशंस। अब जैसे मान लो ट्रेन की बात करते हैं, इंडियन रेलवे, अभी एक्सीडेंट हुआ इतना तगड़े वाला हुआ, भाई किसी ना किसी की तो वो रही होगी ना लापरवाही, जिसके अंदर 800-900 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। 800-900 लोग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। किसी ना किसी की क्या थी, लापरवाही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अब यहाँ पर ये किसको सजेशन, किसको समझाएंगे, पार्लियामेंट को समझाना पड़ेगा क्या इनको, नहीं सर। इनको नॉर्मल अपना जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसको बताना पड़ेगा कि सर ये प्रॉब्लम होगी थी, पार्लियामेंट तक बात नहीं पहुंची। हाँ, जिसके भी, जिसकी लापरवाही थी उसको काम से निकाल दिया जाएगा, जो भी सजा होगी उसको दी जाएगी। ठीक है। द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द, यहाँ पे बोर्ड कौन से आएंगे, पॉलिटिशियंस। यहाँ पे कौन होते हैं सर बोर्ड के अंदर, जो कि कंट्रोल कौन करते हैं, पॉलिटिशियंस। सिविल सर्वेंट्स, आपके आईएएस वगैरह ऑफिसर्स, हु आर इंटरेस्टेड मोर इन प्लीजिंग देयर पॉलिटिकल बॉसेस देन इन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। अब देखो गवर्नमेंट कंपनीज का हमें एक चीज पता है सर, यहाँ पे काम ज्यादा ढंग से तरीके से नहीं चलता एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनीज। काम में क्या होता है, डिलेज होती है। अब ये लोग क्या करते रहते हैं, अपने बॉसेस को सिर्फ क्या कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। ये लोग प्लीजिंग देयर पॉलिटिकल बॉसेस, प्लीज का मतलब क्या है, खुश रखना। किसको, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को। अब जैसे आईएएस ऑफिसर है तो किसको खुश रखेगा, स्टेट के सीएम को। आईएएस ऑफिसर किसको खुश रखेगा, भैया स्टेट का सीएम बड़ा है क्या आईएएस ऑफिसर बड़ा है। अब मान लो जो भी आईएएस ऑफिसर होगा दिल्ली का वर्सेस केजरीवाल, कौन बड़ा है, केजरीवाल बड़ा है। उसका काम क्या है, अपने पॉलिटिशियंस को खुश रखना। जबकि देन इन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, और वो इस कंपनी के बारे में ना सोच के किसके बारे में सोचेंगे, सीएम के बारे में सोचेंगे। तो अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो चलती जाए। अब जैसे मान लो रेलवे मिनिस्टर्स वगैरह जो है, रेलवे किस में जा रही है, लॉसेस के अंदर जा रही है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को खुश करके रख रहे हैं। इनको कंपनी की एफिशिएंसी से लेना देना नहीं रहता कभी कभार, क्योंकि यहाँ पे कौन घुसे, पॉलिटिशियंस। और पॉलिटिशियंस का हमें पता है ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। इनको कंपनीज की एफिशिएंसी अच्छे से नहीं करनी। आप किसी कंपनी, गवर्नमेंट बैंक के पास जाओ, कोई भी आपको अकाउंट वगैरह खुलवाना है, कभी ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, कभी वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ, क्या करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 सिर्फ 3 लिमिटेशन है आप लोगों के। तो दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द, बोर्ड के अंदर कौन आते हैं भैया, बोर्ड का मतलब होता है मैनेजमेंट। कौन मैनेज कर रहा है भैया, पॉलिटिशियंस मैनेज करते हैं और सिविल सर्वेंट्स मैनेज करते हैं। अब ये जो लोग जो हैं ये किसको खुश करके रखते हैं, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को। इनके ऊपर जो मैनेजर्स वगैरह जो आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस जो आ रहे हैं, देन इन द एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। भैया कंपनी को अच्छे से चलाना चाहिए, उसको ऊपर ध्यान नहीं है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खुश रख रहे हैं, बस पैसे भरे जा रहे हैं। एलआईसी की बात करें, पता है एलआईसी के अंदर लोग बाग इतने पैसे लगाते हैं, एलआईसी कंपनी कोई रिटर्न ही नहीं देती, लोगों को कुछ फायदा ही नहीं देती। इससे अच्छा तो बंदा म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे लगा ले। एलआईसी से अच्छा तो बंदा बैंक के अंदर ही एफडी करवा ले, उसके अंदर ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा।
क्योंकि ये लोग सारा का सारा पब्लिक के पैसे से जो भी इंटरेस्ट जो आता है ज्यादातर खुद ले लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा सिर्फ किसको दे देते हैं, पब्लिक को। अब इसकी ब्रांडिंग इतनी ज्यादा हो रखी है कि कोई भी बात करता है तो सिर्फ दिमाग में आता है आपके LIC LIC LIC, लेकिन होता कुछ भी नहीं है इसके अंदर क्या। मतलब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप LIC के अंदर पैसे लगाओ। ठीक है, चलो पढ़ के देखो। अब इसको क्या करना है आपको, देखो वर्ड बाय वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ रट्टे मारो। एक तो आपका बुक खोल के देखोगे, उसमें ऑलरेडी बहुत बड़ा लिखा हुआ है, उसको मैंने और क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब आपका क्या काम होना चाहिए, देखो कैसे लर्न करना है इसके अंदर। अब जैसे बात करते हैं, सबसे पहला मैरिट्स के अंदर क्या था, तो फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कैसे बनते हैं कंपनीज, सर कंपनी लॉ को फॉलो करके। कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, executive decisions of government I is can't required. find the Wi-Fi network. You might want to check the modem or router connections. Formed as per the provisions of Companies Act, और कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट के। आगे चलते हैं, ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट। फ्रीडम है किसकी, मैनेजमेंट की। फ्रीडम है किसकी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लर्न करना है, इसको थोड़ा सा कर लेना अपनी तरफ से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जैसे ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन, ऐसा एक वर्ड याद कर लो। ऊपर क्या लग लो, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। दे आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्या करना है, देखो मार्केट को तो क्या कर रहे हैं लोग, कंट्रोल कर रहे हैं, और कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस और कंट्रोल द मार्केट। आगे के पॉइंट्स आगे पीछे खुद अपने लगा लेना, जरूरी नहीं है इससे ही स्टार्ट करना है। दे आर एबल टू, दे आर एबल टू, दे आर एबल टू, या फिर ऐसे कर सकते हो, दे कंट्रोल द मार्केट एंड अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, बस। फिर लिमिटेशंस की बात करें, सर इंटरफेरेंस किससे होती है, गवर्नमेंट से होती है। सर इवेड्स करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब नहीं फॉलो करते कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। evades constitutional responsibility because they are not directly answerable to the parliament। ऐसे लर्न कर सकते हो अपनी तरफ से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ध्यान से देखना। बोर्ड, यूजुअली बोर्ड्स के अंदर कौन आते हैं, पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट्स। ये प्लीज करते हैं पॉलिटिकल बॉसेस को, एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस नहीं होता है उससे कंपनी का। ठीक है, पढ़ के देख लो, किसी को मेरिट्स और लिमिटेशंस में डाउट है तो। चलो लर्न करो ये सारे मेरिट्स पॉइंट, लर्न करो 1 2 3, फिर इसके लिमिटेशंस 1 2 3। अभी सुन रहा हूं मैं आप लोगों से।